हेलो एवरीवन, वेलकम टू पी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, यदि आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पर काम कर रहे हैं दोस्तों, किसी भी सर्किट पे काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट पे, ब्रेकर पे, या किसी भी और स्विच बोर्ड पे दोस्तों, या आप अपने घर में कोई काम कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड, कूलर, पंखा, किसी भी टीवी पे दोस्तों, तो बहुत ही क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। ये दोस्तों, इससे क्या बचने के बहुत कम चांसेस होते हैं। यदि आप एक बार इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आए तो आपको ये जान भी जा सकती है दोस्तों इससे। तो सबसे पहले हमें जानने होंगे इसके सेफ्टी रूल। सेफ्टी रूल कौन कौन से हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। यदि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं या टेक्नीशियन हैं या ऑपरेटर हैं, तब आपको इन रूल्स के बारे में जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। तो आइए जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, और दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो बढ़ते हैं। रूल नंबर वन। रूल नंबर वन दोस्तों क्या है? आपको जो इलेक्ट्रिकल सर्किट चार्ज हैं उनसे क्या दूरी बना के रखना है दोस्तों, और इसे कभी मजाक में मत लें, हल्के में मत लें। ओके दोस्तों, यदि आप जानते हैं, क्योंकि यदि चार्ज सर्किट है, आप टच करेंगे, मजाक करेंगे उसके साथ, तो आ, कोई रिस्पॉन्स करने का आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, सीधे जान जा सकती है दोस्तों। तो अवॉइड कॉन्टैक्ट विद एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट। प्लीज डोंट मेक फन ऑफ दिस रूल if you already know this, and you probably already know if you are reading these lines दोस्तों। and remember that if something bad occurs, you probably would not have second chance. That's not funny। दोस्तों, आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कोई दूसरा मौका नहीं मिलता है। यदि आप इसके संपर्क में आए तो जान भी जा सकती है दोस्तों। रूल नंबर सेकंड दोस्तों। रूल नंबर सेकंड क्या बोलता है? ट्रीट ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइस एज इफ दे आर लाइव और एनर्जाइड। यू नेवर नो दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट हैं, सबको आप एज ऐसा ट्रीट करें कि ये चार्ज हैं या लाइव हैं दोस्तों, क्योंकि आप देख के नहीं बता सकते कौन सर्किट चार्ज है, कौन डिस्चार्ज है। ओके दोस्तों। रूल नंबर थ्री। रूल नंबर थ्री क्या बोलता है दोस्तों? डिसकनेक्ट द पावर सोर्स बिफोर सर्विसिंग और रिपेयरिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। यदि आप दोस्तों किसी इक्विपमेंट की सर्विसिंग कर रहे हो या रिपेयरिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको जो पावर सोर्स है उसको डिसकनेक्ट करना पड़ेगा। ओनली वे टू श्योर दोस्तों, एक एक ही क्या है तरीका होता है ये आपका सियोरिटी का। आप बच सकते हो आप उससे, कि आप डिसकनेक्ट कर दो, और खुद करो दोस्तों, भरोसा मत करो किसी पे। ओके फ्रेंड्स। रूल नंबर फोर। रूल नंबर फोर क्या बोलता है? यूज ओनली टूल्स एंड इक्विपमेंट विथ नॉन कंडक्टिंग हैंडल्स व्हेन वर्किंग ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइस। आप चेक कर सकते हो दोस्तों, इजी टू चेक होता है दोस्तों ये। जब भी आप कोई टूल्स यूज कर रहे हो या इक्विपमेंट यूज कर रहे हो, तो उसमें क्या दोस्तों, नॉन कंडक्टिंग मतलब इंसुलेटेड होना चाहिए उसे अच्छी तरीके से दोस्तों, तब आप उनसे काम करो। प्लायर हो गया, टेस्टर हो गया, स्क्रू ड्राइवर हो गया, तो आप इन पे ध्यान रखो दोस्तों। ओके फ्रेंड्स। रूल नंबर फाइव। रूल नंबर फाइव दोस्तों, नेवर यूज मेटेलिक पेंसिल और रूलर्स और वियर रिंग्स और मेटल वॉच बैंड व्हेन वर्किंग विथ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। मतलब दोस्तों, आपको कभी मेटेलिक पेंसिल की यूज नहीं करना है, और ना ही आपको रिंग पहननी है, ना ही कोई आप वॉच बैंड पहननी है मेटल की। और यदि आप इलेक्ट्रिकल सर्किट पे काम कर रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट पे काम कर रहे हैं, दिस रूल इज वेरी इजी टू फॉरगेट दोस्तों। क्या ये रूल आसानी से लोग भूल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। घड़ी पहने होते हैं, जिसमें चेन की घड़ी होती है दोस्तों, कभी हाथ आपका टच नहीं हुआ, चेन चेन टच हो गई तो उससे भी आपको शॉक लग सकता है। स्पेशली व्हेन यू आर शोइंग सम इलेक्ट्रिकल पार्ट पॉइंटिंग विथ मेटेलिक पेंसिल। यदि आप किसी को समझा रहे हैं या दिखा रहे हैं कि ये पार्ट ऐसे काम करते हैं, यदि आप मेटेलिक पेंसिल लिए हैं तो आप उस पर टच कर देते हैं दोस्तों। ध्यान रखिए, इसका आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। अक्सर ये रूल भूल जाते हैं लोग। रूल नंबर सिक्स। रूल नंबर सिक्स क्या है दोस्तों? when it is necessary to handle equipment that is plugged in, be sure hands are dry, and when possible wear non-conductive gloves, protective cloth, and shoe with insulated soles।
दोस्तों आपको ये ध्यान में रखना है। जैसे ये हैंड्स ग्लव्स हैं, जैकेट है और शूज़ दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। आप कभी भी इन्हें इग्नोर मत कर रहे हैं दोस्तों। रूल नंबर 7, if it is if it is safe to do so, work with only one hand, keeping the other hand at your side, on or in your pocket, away from all conductive materials. This precaution reduce the likelihood of accident that result in current passing through the chest cavity. तो दोस्तों जब भी आप काम कर रहे हो तो आपको सिर्फ एक हाथ यूज करना है। कोशिश करो कि आप एक ही हाथ यूज करो दोस्तों, दूसरा हाथ यूज ना करो। ओके फ्रेंड्स, इफ if you ever read about current passing through human body, you will know. So remember, work with one hand only. Okay friends, रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 क्या है दोस्तों? मिनिमाइज द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इन कोल्ड रूम्स और अदर एरियाज वेयर कंडेंसेशन इज लाइकली। दोस्तों आपको जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उन्हें क्या कोल्ड रूम्स और जहाँ पे क्या ह्यूमिडिट वेदर क्या है, if equipment must be used in such areas, mount the equipment on a wall or vertical plane. रूल नंबर 9 दोस्तों, रूल नंबर 9 क्या बोलता है? If water or a chemical is spilled onto equipment, shut off the power at the main switch or circuit breaker and unplug the equipment. Very logical दोस्तों, very logical. Never try to remove water or similar from equipment while energized. After all, it is a stupid to do so. समझ गए हो दोस्तों आप? यदि किसी इक्विपमेंट में क्या पानी पड़ा हो या कोई और लिक्विड पड़ा हो तो आप उसे क्या तुरंत साफ करने न लग जाएं। सबसे पहले आप पावर सप्लाई कट करें, सर जो ब्रेकर है उन्हें ऑफ करें दोस्तों, उसके बाद ही कोई काम करें। रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 क्या है? If an individual comes in contact with a live electrical conductor, do not touch the equipment, cord, or persons. Disconnect the power source from the circuit breaker or pull out the plug using a leather belt. दोस्तों जब भी आप कभी देखें कि कोई व्यक्ति लाइव इलेक्ट्रिकल कंडक्टर से क्या है टच हो गया है और उसके कांटेक्ट में आ गया है तो आप क्या है घबराए नहीं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको क्या है पावर सोर्स को डिस्कनेक्ट करना है और उसके बाद जो है सर मतलब और उसके बाद क्या करना है आपको दोस्तों, प्लग जो प्लग यूज हो रहा है उसको बाहर निकालना है दोस्तों। उसके बाद ही आप कुछ करें। और बाहर कैसे निकालेंगे? आपको लेदर बेल्ट या इंसुलेटेड कोई भी चीज़ हो उससे आपको उसको यूज करना है दोस्तों। ये सिचुएशन कैसी होती है? बहुत ही ट्रिकी होती है, मतलब आप घबरा जाते हैं। एंड यू मस्ट वेरी काम, आपको क्या बहुत ही शांति से के साथ इस सिचुएशन में काम करना है, वरना सिचुएशन और बिगड़ सकती है, आपको भी झटके लग सकते हैं, आपकी भी जान जा सकती है। तो दोस्तों ये है जो ऑलवेज डिस्कनेक्ट द पावर फर्स्ट, इस कंडीशन में आपको इसको ध्यान रखना है। रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों? इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग अ टिंगल शुड बी डिस्कनेक्ट एंड रिपोर्टेड promptly फॉर रिपेयर। ओके दोस्तों, रूल नंबर 12। Do not rely on grounding to marks a defective circuit or nor attempt to correct a fault by insertion of another fuse or breaker, particularly one of larger capacity. यदि दोस्तों कोई रिले या कोई फ्यूज़ वगैरह आपका जल गया है, मतलब ख़राब हो गया, तो आप उसको रिप्लेस करते हैं तो आपको उसकी जो कैपेसिटी है उससे बड़ी कैपेसिटी का नहीं यूज करना है, सेम कैपेसिटी का करें या उससे कम का ही करें तो ज़्यादा बेटर है। रूल नंबर 13। ड्रेन कैपेसिटर before before working near them and keep the short circuit
on the terminals during the work to prevent electrical shock। दोस्तों, जब भी आप काम कर रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, जो कैपेसिटर्स हैं उनका यूज करें। ओके दोस्तों, और रूल नंबर 14, नेवर टच never touch another person's equipment or electrical control device unless instructed to do so। don't be too don't be too smart, don't try your luck। समझ गए दोस्तों आप? यदि उसमें आपको इंस्ट्रक्शन नहीं है काम करने की, आप ऑथराइज नहीं हो, तो आप उस पर काम मत करो दोस्तों। आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आपसे ज़्यादा स्मार्ट है। रूल नंबर 15, enclose or electrical contacts and conductors so that no one can accidentally come into contact with them। और दोस्तों, जितने भी इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट्स हैं या कंडक्टर्स हैं उनको क्या करो, आप कवर कर दो दोस्तों, क्योंकि कई लोग क्या अनजाने में भी उनके संपर्क में आ जाते हैं, तो उनसे वो लोग बच सकें। रूल नंबर 16, never handle electrical equipment when hands, feet or body are wet or perspire respiring, or when standing on a wet floor। दोस्तों, आप कभी भी आप इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट पे ऐसे काम नहीं कर सकते कि यदि आपके हाथ, पैर, बॉडी क्या गीली हो। ओके दोस्तों, ड्राई होना चाहिए एकदम। और ग्लव्स और शू तो आपको ध्यान में रखनी है दोस्तों। रूल नंबर 17, when it is necessary to touch electrical equipment, for example when checking for overheated motor, use the back of the hands, thus if accidental shock were to cause muscular con- construction contraction, you would not freeze to conductor। दोस्तों, यदि आप ज़रूरी हो, आवश्यक ही होगा, आपको क्या टच करना पड़ेगा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को, जैसे आपको ओवर हीटेड मोटर को क्या आप पता करना है ये ज़्यादा हीट तो नहीं कर रही, तो आप टच करोगे दोस्तों, तो आपको क्या है पीछे से टच करना हाथ को दोस्तों, बैक ऑफ दी हैंड से। ओके फ्रेंड्स, इससे क्या शॉक लगने के चांस बहुत कम होते हैं। आप टच करोगे तो आप छूट सकते हो दोस्तों, और सामने से टच करोगे तो चिपक सकते हो उससे। रूल नंबर 18, डू नॉट स्टोर हाईली फ्लेमेबल लिक्विड्स नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। आपको दोस्तों जो हाईली फ्लेमेबल हैं, जो ज्वलनशील पदार्थ हैं, उनको लिक्विड मतलब द्रव हैं, उनको क्या है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास में स्टोर नहीं करना है। रूल नंबर 19, वी अवेयर that interlocks on equipment disconnect the high voltage source when a cabinet door is open, but power for control circuit may remain on। दोस्तों, आपको जो इंटरलॉकिंग है उनके बारे में भी ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, क्योंकि जो पावर सर्किट में होती है, तो जैसे कि आप रीड द सिंगल लाइन डायग्राम एंड राइटिंग स्कीम वायरिंग स्कीम, नो योर स्विच बोर्ड। आपको क्या है, जो आपका स्विच बोर्ड है उसको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, तभी आप काम करें। रूल नंबर 20, डी एनर्जाइज ओपन एक्सपेरिमेंटल सर्किट एंड इक्विपमेंट टू बी लेफ्ट अनअटेंडेड। रूल नंबर 21 and the last, do not wear loose clothing or ties near electrical equipment, act like an electrical engineer, you are not on the beach। आप समझ गए होंगे दोस्तों, यदि आप इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के पास में है तो आपको वियर, जो कपड़े हैं आपके वो क्या लूज नहीं होना चाहिए, ना कि टाइप ऐसे पहने आप, क्योंकि दोस्तों आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो तो उसकी तरह काम करो, ना कि ऐसे कि आप अपने घर पे या कहीं और टहल रहे हो। ओके दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये जानकारी अच्छी लगी होगी दोस्तों। यदि अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि और लोगों को भी जानकारी हो दोस्तों इलेक्ट्रिकल रूल्स की।
तो और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।